जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार शाह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। देखिए, अभी जो फिलहाल वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगर मैं आपसे कहूं कि हम रेलवे के ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है, जिसका हमने महासर्वे किया था, आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाया था, उसी के आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं। और साथ ही साथ एक दो और भी चीजें हैं। आपको पता होगा, रैंक मिंत्रा करके एक है ऐसा साइट जहां पे बच्चे अपना स्कोर कार्ड डायरेक्ट लिंक को देते हैं ताकि उसको उनका स्कोर कार्ड फाइनली मिल सके। जिन पे बच्चों का डेटा मिला, उससे उससे भी मैंने उठाया है और बहुत लोगों से बात भी की। कुल मिला के आपने देखा होगा, इधर मेरी कुछ दिनों क्लास भी नहीं चली, तो मैं लगा हुआ था कि आप तक मैं कुछ एक सटीक जानकारी दे सकूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उस चीज को जानने से ठीक पहले एक बात समझिए। कट ऑफ कैसे पता चलता है? तीन बातों पर निर्भर करता है: कितनी वैकेंसी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और साथ ही कितने बच्चों का अटेंडेंस है। क्वेश्चन का लेवल पे, आपके वैकेंसी पे और आपके अटेंडेंस पे, इस तीनों बात पे निर्भर करता है कि कट ऑफ क्या जाएगा। बहुत हद तक तो डेटा सामने भी नहीं आया है। हाँ, लगभग आप मान के चलो आधी। अगर 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा तो 50 लाख भी नहीं पहुंचा होगा जो लोग जो एग्जाम देने पहुंचेंगे। ये गारंटी वाली बात है। अब आइए, फिलहाल जो डेटा हमारे पास आया, लगभग वो उस फॉर्म को 7 या फिर मान के चलो 7 या 8 हजार के बीच में इसी को डेटा था। 8 हजार पूरा नहीं हुआ था, शायद 7 ही हजार लोग थे जिन्होंने इस फॉर्म को फिल किया। अब जिन्होंने भी इस फॉर्म को फिल किया, जो डेटा हमें मिला, रैंक मिंत्रा से जो डेटा मिला, उन सबको मिला के मर्ज करके मैंने फाइनल कटअप डिसाइड बना लिया है। उससे ठीक पहले कुछ बात करना चाहूंगा। पहली बात तो एक ये निकल के आती है सारे बच्चों से, अगर आप बढ़िया से देखें तो ये अब लास्ट ईयर का कट ऑफ है और लास्ट ईयर और इस ईयर का कोई कंपैरिजन नहीं है। लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी 2019 में, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 लाख से भी अधिक था। अब 2025 की जो वैकेंसी है वो 32,000 है, यानी 1/3 वैकेंसी हो चुकी है। और फॉर्म भरने वालों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आया। तो इससे मैं कंपेयर करके कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकता हूं। क्या सर इस बार का कट ऑफ इन वालों से क्या कुछ ज्यादा हाई रहेगा? निश्चित हाई रहेगा। मिनिमम कट ऑफ क्या आ जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का? सब कुछ मैंने बना के रखा, आप देख लीजिए, सब कुछ बना लिया, देख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल अगर 32,000 वैकेंसी है तो ये लोग अगर पीएचडी के लिए बुलाएंगे तो 32 दूना 64, मान के चलो 60 से 70 हजार के बीच में लोग आएंगे फिजिकल देने के लिए। फिजिकल में कम बच्चे फेल होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे फेल नहीं होते हैं, लेकिन अपसेंट भी फिजिकल में बच्चे रह जाते हैं। बहुत बच्चे अपसेंट रहते हैं फिजिकल में। इसमें ऐसा नहीं है कि अपसेंट नहीं रहते, बहुत सारे बच्चे अपसेंट रहते हैं। तो ये कुल मिला के जो बुलाएंगे 60 हजार बच्चे तक ये बुलाने वाले हैं। अगर ये 60 हजार बच्चों तक के बुलाने वाले हैं तो 60 हजार बच्चे जो है वो आप जनरल कैटेगरी से तो काउंट नहीं करोगे ना। इसमें ओबीसी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, एससी भी है, एसटी भी है। तो भाई मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको समझिएगा। अगर भाई साहब इन्हें बुलाना है 60 हजार बच्चों को, अगर आप बहुत बड़े से देखो तो 60,000 का जो डेटा है वो 70 और 65 के बीच में आ रहा है। अब क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये रैंक मित्रा का डेटा है और इसमें से ये बताया जा रहा है कि 50, यहाँ पे जैसे देखिएगा 95 नंबर से अधिक लाने वाले मात्र 4 बच्चे। इनके पास अच्छा खासा फॉर्म भर, मतलब इनके पास ढेर सारा डेटा मिला इनको, मतलब ठीक ठाक डेटा इनको मिल चुका है। बहुत ज्यादा बड़ा डेटा तो नहीं इनके पास भी है, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन एक सफिशियंट सैंपल स्पेस है जिसपे निर्धारित किया जा सकता है। तो इनके पास जो डेटा मिला उसमें से 4 ऐसे बच्चे जिनका 95 से अधिक नंबर है या उससे अधिक, 90 ऐसे, सॉरी 37 ऐसे बच्चे जिनका 90 से ज्यादा नंबर है, 85 से अधिक नंबर वाले बच्चे 489 है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो 70 ऐसे बच्चे जिनका 47,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स है वो 70 नंबर से अधिक है, और 87,000 ऐसे बच्चे जिनका मार्क्स जो है वो 65 नंबर से अधिक है। इसका साफ मतलब है कि जो कट ऑफ जाएगा, मैक्सिमम जो कट ऑफ, किसी किसी जोन में कट ऑफ तो और हाई जाएगा, उसके सीट पे डिपेंड करता है। मोटा मोटी आप कह सकते हो कि 70 और 85 के बीच में, मतलब सॉरी 70 और 65 और 70 के बीच में एक मोटा मोटी मामला फिक्स रहेगा। किसी में कहीं ज्यादा और किसी में कहीं कम, ऐसा जाएगा कट ऑफ। अब जो मेरे को डेटा मिला, जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया और उसी सैंपल स्पेस को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया
और बड़ा करके जब मैंने, ऑब्वियस सी बात है, काफी एआई का भी सहारा लिया है, बहुत सारे एआई टूल है जिनको मैंने चलाया और सहारा लिया। सहारा लेने के बाद मुझे फाइनल कट ऑफ जो है वो कुछ इस प्रकार मौजूद समझ में आया। 2025 का ये कट ऑफ है, 2024 नहीं है। मैंने ये अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का निकाला, एससी एसटी नहीं निकाला है। एससी एसटी वाले बच्चे 4-5 नंबर अपना कम करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगर मैं बोलूं, अहमदाबाद जो वेस्टर्न मुंबई में आता है, डब्ल्यू और मुंबई में आता है, उसके अनरिजर्व का कट ऑफ 72.675 है। अच्छा, एक बात और भी है, अगर आप देखिए मेरे पास जो सैंपल स्पेस है मैंने उस पर काम किया है। आप कह सकते हैं कि 100% सर ये सही है क्या? मैं कह सकता हूँ हो सकता है भाई पूरा का पूरा गलत हो, ये सही ही ना हो, जरा माँ एक कोई भी जोन मैच ना करे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में लोग आके बोलते रहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने अपना जी जान लगा दिया है। और आप इसको देख के बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कट ऑफ इसके आसपास घूमने वाला है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि कट ऑफ आसपास घूमने वाला, क्योंकि उस पर मैंने मेहनत किया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ईडब्ल्यूएस का 64.663 और ओबीएस का ओबीसी का 68.43 मार्क्स। वही इलाहाबाद का मैं बोलूं तो 75, इस बार का 75.487। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपके सामने है। अजमेर और जयपुर का 77.327, अजमेर का थोड़ा, जयपुर का थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। बैंगलोर की बात करूं तो बैंगलोर 76, 76.313। भुवनेश्वर की बात करूं 76.456। भोपाल जबलपुर की बात करूं 76.817। और वहीं अगर मैं बात करूं चेन्नई की तो 70, वहीं गुवाहाटी की तो 71। कोलकाता, साउथर्न कोलकाता, रांची जिसके कह रहे हैं, उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा दिख रहा था 80-81। मतलब गया है इस बार, मेरे को जो जो मेरे सामने डेटा आया मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे तो भाई मुंबई सेंट्रल का 73, वहीं पटना की बात करूं 76। पटना तो मेरे ख्याल से और ज्यादा जाएगा, मेरे पास जितना डेटा था उसके अनुसार बताया, मेरे को लग रहा है पटना 77 पार कर जाएगा, 77-78 टच करेगा। बिलासपुर का 70, वहीं अगर सिकंदराबाद का करे तो 68.138। वहीं अगर मैं बोलूं चंडीगढ़ न्यू दिल्ली तो 79.983। गोरखपुर की अगर मैं बात करूं 77.987। और वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं ईस्टर्न कोलकाता की तो 76.126। ये ओवरऑल कट ऑफ है। अब आप देखोगे, अच्छा इसमें से 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार डेटा है। अब जिन बच्चों का ऐसा होता है कि जिन बच्चों का डेटा इससे मैच नहीं किया, या फिर जो बच्चों को अपना आंसर की मिलाएंगे और जिनको लगेगा कि भाई इतना नंबर तो मेरा आ नहीं रहा है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे गाली दे के जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है ये होता ही होता है। जिनका आ जाएगा वो कहेंगे ठीक है। कट ऑफ की वीडियो तो तब तक लोग देखते चले जाते हैं जब तक कि उनका मार्क्स उसके अंदर घुस ना जाए। और यूट्यूब पे भी ऐसी ऐसी प्रजाति पनप गई है कि आप कितना भी नंबर लेके आओ, किसी न किसी वीडियो में आप रहोगे ही रहोगे। कोई वीडियो में बोल देगा कट ऑफ तो 50 नंबर से ज्यादा इस बार जाने वाला ही नहीं है। देखिए और भी चीजों पर निर्भर करता है, नॉर्मलाइजेशन। जो मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के अनुसार आपको बताऊं तो साक्षात मेरे पास डेटा है। मैं आपको बोलूं 27 नवंबर का जिसका शिफ्ट 1 में पेपर है, उसको कम से कम 7 से 10 नंबर का एक्स्ट्रा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, बढ़ेगा नंबर। वही अगर मैं बोलूं सेकंड शिफ्ट वाले का भी बढ़ेगा नंबर। 27 नवंबर को जिसका थर्ड शिफ्ट है उसका 3 से 5 नंबर तक बढ़ सकता है। सबसे मैक्सिमम जो बढ़ने वाला नंबर है, जो पहले मैं बता दूं, तो वो 27 का पहला दूसरा शिफ्ट है। दिसंबर 1 दिसंबर का पहला शिफ्ट है, इसमें भी नंबर बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 4 दिसंबर का पहला शिफ्ट है, इसमें भी नंबर ज्यादा मिलेगा। वही मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो सबसे कम मार्क्स कहां पे बढ़ रहे हैं, मतलब सबसे नॉर्मल जो रहेगा 14 दिसंबर शिफ्ट 1, यहाँ पे बहुत ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल सेम रह जाएगा। 5 दिसंबर को शिफ्ट 1, यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन, अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जहां अच्छा बोल रहा हूँ वहां पे मान लेना 5-7 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। बाकी आप जिस भी डेट में अपनी परीक्षा आपने दी होगी, आप मुझे एक बार बताओगे, भाई मैं बता दूंगा। जैसे 30 दिसंबर का शिफ्ट 2, उसमें बहुत कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। वही अगर मैं बोलूं 26 दिसंबर का शिफ्ट 2, वहां भी कम नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। सबसे अधिक नॉर्मलाइजेशन जो मैंने 3-4 नाम लिए वहां पे मिलने की आशा है, वहां पे अच्छा नंबर मिल सकता है। और भी 1-2 होंगे आप लोग जैसे जैसे, क्योंकि भाई शिफ्ट तो काफी सारे है ना, तो और भी जैसे जैसे आप लोग के पास आएगा मैं डेटा आपको साझा करते जाऊंगा। तो भाई ये मतलब ओवरऑल डेटा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये मार्क्स यहाँ पहुंचने वाला है। ऐसा मत समझना कि रॉ स्कोर अपना समझ के मत चल लेना, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का डेटा है, समझ के चलो, ठीक है। मैंने उस हिसाब से नंबर सब में बढ़ा दिए,
जिसमें पढ़ाना था मैंने उस हिसाब से बढ़ा दिया है। उसके लिए नॉर्मलाइज के बाद का डेटा है, तो इसको समझना फिलहाल। बाकी आपको जो लगे वो बताना। फिलहाल मैं आपसे कहना चाहूंगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारा उड़ान बैच आ चुका है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जी, साइंस, जो साइंस हम लोग केवल 599 में देते थे, वो साइंस इसमें वो फ्री मिलेगा भाई साहब। केवल 599 का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन पूरा, इस बार का भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पूरा मिलेगा, ठीक है, सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।